वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर सेंटर देवबंद। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का फंडामेंटल का सबक चल रहा है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है कि मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस उसको बोलते हैं जिस पर हम नतीजा और रिज़ल्ट देखते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है। इसी तरह माउस और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस उसे बोलते हैं, कंप्यूटर के उस पार्ट को बोलते हैं जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को आदेश और हुक्म करते हैं किसी काम का। तो ये पिछले सबक में आपका क्लियर हो गया होगा। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर SMPS को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए किताब हम ओपन करते हैं और SMPS, ये है SMPS। इसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। S से मतलब स्विच और इसी तरह M से मतलब मोड और P से पावर और S से फिर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। यह पार्ट कंप्यूटर और उसके अन्य कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देने का काम करता है। यानी SMPS का काम है पावर सप्लाई करना। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन तमाम पार्ट्स को पावर और बिजली देने का काम SMPS का है। यानी SMPS कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को उसके पावर के हिसाब से बिजली सप्लाई करता है, करंट देता है और उसे पावर सप्लाई करता है। उसी को कहा यह पार्ट कंप्यूटर और यानी SMPS कंप्यूटर और उसके अन्य कंपोनेंट्स को यानी पार्ट्स को पावर सप्लाई देने का काम करता है। इसमें अलग अलग रंगों के वायर होते हैं और हर वायर में अलग अलग वोल्ट होते हैं। CPU को जब आप ओपन करेंगे, खोलेंगे बॉक्स को, तो उसके अंदर देखेंगे अलग अलग रंग के वायर होते हैं, अलग अलग कलर के तार होते हैं। तो हर तार का पावर अलग अलग होता है, उसी हिसाब से SMPS उसे पावर सप्लाई करता है। यानी सब पार्ट को उसके वोल्ट के हिसाब से, उसके वोल्टेज के हिसाब से SMPS पावर सप्लाई करने का काम करता है। इनके कंपोनेंट्स को के अनुसार अलग अलग सॉकेट होते हैं। SMPS के पीछे की तरफ मेल और फीमेल स्लॉट होते हैं जिनके माध्यम से पावर इनपुट यानी पावर अंदर जाता है और आउटपुट दिया जाता है। लेकिन आजकल अधिकतर सिंगल स्लॉट के माध्यम से SMPS का उपयोग किया जाता है। तो SMPS किसे कहते हैं, आप इतना याद रखेंगे कि SMPS के ज़रिए कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को उसके वोल्टेज के एतबार से, उसके वोल्टेज के अकॉर्डिंग पावर सप्लाई किया जाता है। गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ हम सर्च करते हैं SMPS, SMPS। देखिए SMPS, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ये जो है बॉक्स, इसको बोलते हैं SMPS। अलग अलग तरीके का होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है साफ SMPS। ये जो है SMPS है। ये आपके CPU के अंदर एक किनारे से लगा होता है और इसी में आप क्या करते हैं, पावर केबल लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये साफ साफ नज़र आ रहा है, SMPS इस तरह का होता है। अब इसमें आप पावर केबल लगाते हैं तो सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं आप, तो कंप्यूटर में सबसे पहले SMPS के अंदर लाइट जाती है। अब इसके बाद तमाम हिस्सों में लाइट देने का काम SMPS करता है। सबसे पहले SMPS को लाइट जाएगी, उसके बाद SMPS आगे तमाम पार्ट्स को लाइट कन्वर्ट करता है और उसे लाइट प्रोवाइड करता है। हर पार्ट्स के वोल्टेज के एतबार से, क्योंकि मुख्तलिफ पार्ट होते हैं कंप्यूटर में, उसमें अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है, तो उसके वोल्टेज के एतबार से SMPS उसे लाइट देता है और पावर सप्लाई करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कलर के तार आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अलग अलग कलर के तार इसलिए दिया है ताकि सबका वोल्टेज पता चले। तो सबका वोल्टेज अलग अलग होता है, सबका पावर अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग वायर यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग कलर का तार दिया हुआ है। SMPS बस इतना काम करता है कि तमाम पार्ट्स को उसके वोल्टेज के हिसाब से उसे लाइट देता है, बिजली पहुंचाता है और पावर सप्लाई करता है। इससे आपका कंप्यूटर बहुत सेफ होता है, क्योंकि मान लीजिए
अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग वोल्टेज चाहिए, अलग अलग पावर चाहिए। अगर ये ना होता तो कभी लाइट ज़्यादा वोल्टेज में आ जाती है और कभी कम में आ जाती है। तो अगर ज़्यादा में आ जाती तो आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता था, कम में भी आ जाए तो उसमें भी ख़राब होने का डर और ख़तरा रहता है। लेकिन एसएमपीएस के होने से ये उसके वोल्टेज के हिसाब से ही उसे पावर देता है। जितने पावर की जिस पार्ट को ज़रूरत है उसी हिसाब से ये पावर सप्लाई करता है। जिस पार्ट को जितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है एसएमपीएस उसे उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड करता है और पावर देता है। तो आप देख लीजिए यह है एसएमपीएस, इसके अंदर पावर केबल लगाया जाता है। आप समझ गए होंगे एसएमपीएस किसे कहते हैं। उसके बाद है यूपीएस। यूपीएस क्या है? इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस कंप्यूटर को एसी से डीसी लाइट कन्वर्ट करके पावर सप्लाई देता है। यानी यूपीएस किसे कहते हैं? तो यूपीएस कंप्यूटर को एसी से डीसी लाइट कन्वर्ट करके पावर सप्लाई देता है। पहले एसी लाइट क्या है और डीसी लाइट क्या है इसे समझिए। एसी लाइट उसे कहते हैं जो डायरेक्ट ना पहुँचे बल्कि ऊपर नीचे लाइन बनते हुए धीरे धीरे वहाँ पर लाइट पहुँचती है, उसे बोलते हैं एसी लाइट। जैसे आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे एक बड़ा सा एलईडी लगा होता है और उसमें जो है लाइन इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होकर के धड़कन की तरह चलता रहता है, तो उसे बोलते हैं एसी लाइट। तो हिंदुस्तान की लाइट जो है वो एसी लाइट है। धीरे धीरे लाइट कहाँ है पहुँचती है, डायरेक्ट नहीं पहुँचती है। और डीसी लाइट यानी डायरेक्ट पावर पहुँचता है जहाँ पर भी उसे बोलते हैं डीसी लाइट, यानी सीधा पावर पहुँचे उसे डीसी लाइट, और जो डायरेक्ट ना पहुँचे उसे बोलते हैं एसी लाइट। तो कंप्यूटर में एसी लाइट होता है, जब बिजली से वो चलता है तो वो एसी लाइट पर चलता रहता है। लेकिन जब बिजली कट जाती है तो यूपीएस उसे एसी से डीसी लाइट की तरफ कन्वर्ट कर देता है, यानी डायरेक्ट कंप्यूटर को लाइट दे देता है, जिससे आपका कंप्यूटर अचानक बंद होने से बच जाता है। तो यूपीएस का काम यह होता है कि कंप्यूटर को एसी से डीसी लाइट कन्वर्ट करके पावर सप्लाई देता है। इसके अलावा यूपीएस में लगभग 12 से 15 मिनट का बैटरी बैकअप भी होता है। यूपीएस का दो काम हो गया गोया के, एक तो एसी से डीसी लाइट कन्वर्ट करके देना, दूसरा 12 से 15 मिनट का बैटरी बैकअप भी देता है कि अचानक आपकी लाइट कभी भी कट गई तो कंप्यूटर बंद होने से ये बचा लेता है। 12 से 15 मिनट तक आपका कंप्यूटर चालू रहेगा। आप उसी दरमियान में अपने काम को समेट कर सेव कर दीजिए और उससे पहले बंद कर दीजिए। तो यूपीएस यानी कंप्यूटर को एसी से डीसी लाइट कन्वर्ट करके पावर सप्लाई करता है, डायरेक्ट लाइट ये देता है, जिससे कंप्यूटर के अचानक बंद होने का खतरा भी समाप्त हो जाता है। इसकी जगह अब आ गया है इन्वर्टर। इन्वर्टर भी क्या करता है? बैटरी बैकअप का काम करता है। तो इसलिए यूपीएस को आप लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, इसकी जगह अब इन्वर्टर आ गया है, इसलिए इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा बैटरी बैकअप है। आगे है द स्कैनर। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके ज़रिए हम किसी भी पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर लेते हैं। स्कैनर उसे कहते हैं जिसमें रख कर किसी भी फ़ोटो को कंप्यूटर के अंदर लिया जाए, है ना। अगर उस फोटो में कोई भी चेंजिंग करनी हो, कलर वगैरह बदलना हो या कुछ भी और हल्का फुल्का चेंजिंग करनी हो, तो उसको स्कैनर में डाल करके उसके बाद कंप्यूटर के अंदर लिया जाता है। फिर आप उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। उससे फ़ोटो काफ़ी साफ़ होता है। क्लीन भी करना हो तो स्कैनर में रख के आप कंप्यूटर के अंदर लेकर और उसे क्लीन कर सकते हैं। कोई भी ऐसी पिक्चर जिसे कंप्यूटर में बनाना संभव न हो, उसे कंप्यूटर के अंदर स्कैन किया जा सकता है। यानी कोई ऐसी पिक्चर है जिसको आप मान लीजिए वो पिक्चर साफ़ नहीं है, अब उसे साफ़ करना मुमकिन नहीं है, कंप्यूटर में उसे डाल नहीं सकते हैं, आपके हाथ में वो पिक्चर है, तो अब उसे स्कैन करके आप स्कैनर के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर ले जा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो स्कैनर के ज़रिए किसी भी पिक्चर को आप कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इनपुट कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसकी कैपेसिटी को DPI यानी डॉट पर इंच में नापा जाता है। अब इसे भी देख लेते हैं कि स्कैनर किस तरह का होता है। चलिए यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहीं हम लिखते हैं स्कैनर। देखिए
ये सब स्कैनर है। देखिए इस तरह का स्कैनर ज़्यादातर चलता है आजकल। प्रिंटर के साथ भी स्कैनर आता है, जैसे एप्सन है, इसके साथ भी स्कैनर है, और ये ओनली स्कैनर है, इससे सिर्फ स्कैनर का काम होगा। इंकजेट प्रिंटर में भी क्या है, एप्सन, इसी तरह क्या है कैनन, इस सब में भी स्कैनर के साथ आता है अब। और ये ओनली स्कैनर है जो पहले चलता था। इस पर आप इसके ऊपर पिक्चर रख देते थे, उसके बाद कंप्यूटर में इससे पिक्चर को आप ले जा सकते थे। देखिए इस तरह का भी स्कैनर है, ये किताब को लिया जा रहा है इस पिक्चर को, तो ये ले जा इसके ज़रिए किसी भी पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर ले जा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो उसमें तैयार कर सकते हैं, उसे आप अच्छा बना सकते हैं। आगे समझते हैं द मोडम। मोडम क्या है? कंप्यूटर में मोडम एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, यानी मोडम के ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। मोडम आप लगाते थे, उसके अंदर सिम लगा करके कंप्यूटर में लगा देते थे या लैपटॉप में लगा देते थे और उसके ज़रिए आप उसका नेट यूज़ कर सकते थे। ये पहले होता था, लेकिन अब तो बहुत सहूलत हो गई है। वाईफाई के ज़रिए आप कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं, इसलिए मोडम की अब ज़रूरत नहीं रही। इस कंपोनेंट्स के माध्यम से इंटरनेट के कई ऑप्शंस आसानी से उपयोग किया जा सकता है। जैसे जाहिर सी बात है, जब इंटरनेट इससे चला सकते हैं तो इंटरनेट से की जाने वाली काम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ईमेल भी कर सकते थे, वेबसाइट भी खोल सकते थे, डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, चीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब नेट कनेक्ट होगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आजकल मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल से नेट कनेक्ट करके, और ये सब कुछ आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड को kbps यानी किलो बाइट पर सेकेंड और mbps यानी मेगाबाइट पर सेकेंड में नापा जाता है। यानी इंटरनेट की स्पीड को जब ये लगाते थे आप, क्या, मोडम यानी kb, किलोबाइट, kb का फुल फॉर्म है किलोबाइट p पर सेकंड, यानी 1 kb का स्पीड आपको ये देता था, या फिर mbps यानी 1 MB का स्पीड देता था पर सेकंड। यानी ऊपर में हर एक सेकंड में 1 KB की चीज़ आपको डाउनलोड कर सकते थे। इसी तरह mbps मतलब कि हर सेकंड में 1 MB का स्पीड आपको देता था ये मोडम। वर्तमान समय में अधिकतर इंटरनेट का उपयोग मोबाइल्स के माध्यम से किया जाता है, आपको मैंने बता दिया। ऐसी स्थिति में मोडम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मोबाइल स्वयं एक मोडम का काम भी करता है। जाहिर सी बात है, मोडम का काम था सिर्फ उससे कनेक्ट करके नेट चलाना बस, और मोबाइल से भी ये काम हम कर सकते हैं, तो यह कि मोबाइल भी मोडम हो गया। आजकल वाईफाई लगाया जाता है अलग से, वो भी क्या हो गया, मोडम हो गया। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और यहीं पर आपके किताब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हम पहले देख लेते हैं मोडम किस तरह का होता है। गूगल पे देखते हैं हम सर्च करके मोडम। देखिए ये मोडम, वाईफाई भी इसी तरह का आ रहा है। ये सब क्या है, वाईफाई है। मोडम जो आता था पहले वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है देखिए 4G एयरटेल मोडम, ये है मोडम। अब इसको यहाँ पर कवर हटा करके और CPU के अंदर आप लगाते थे और इसमें सिम लगा देते थे। अब अपने एयरटेल का सिम जैसे यहाँ देखिए लगाया जा रहा है, इसको निकाल करके वहाँ CPU में और इसके अंदर सिम लगा करके आप उसका नेट यूज़ कर सकते थे, इसको बोलते हैं मोडम। लेकिन आजकल वाईफाई वगैरह आ गया है, मोबाइल से चला सकते हैं, इसलिए इसकी आप ज़रूरत नहीं रही। ये अब बंद भी हो गया होगा या फिर बहुत कम मार्केट में आता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर खूब अच्छी तरह समझ में आया होगा। कहीं पर पूरी किताब में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और पिछली वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो लेसन बाय लेसन वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वहां से देखकर अच्छी तरह फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को समझ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।